हमको शादी ब्याह कर लिया, जब से अब करा है तुमको रखबे नहीं करेगा। उसका बड़ा वाला भाई जुनेद खाने का था, इसको नहीं रखा। बहन हमारे घर वाला को छोड़िए। नहीं आप मैंने होंगे ना? नहीं नहीं, हमारे घर वाला को छोड़िए। आपके घर पे कोई नहीं है, यानी कि आप अपने घर से अलग होके? हाँ, हम लोग मेरे शादी किए तो हमारे घर में कौन रहेगा? कोई नहीं है। पूछ रहे हैं। हाँ, अगर शायद अगर माँ बाप के अगर कहे हुए जगह पे शादी करते तो आज शायद ये नौबत नहीं होती और आपके साथ में माँ बाप आपके भाई साथ में खड़े होते। क्या मेरा कहना गलत है? नहीं, सही है ना? तो इसलिए तो हमेशा सबसे पहले माँ बाप की बात मानना चाहिए। जो अपने बात नहीं माने हैं, गलती हो गई है, अब उसको ठीक करना है। गुड़िया देवी नहीं, हमारा गुड़िया खातून बोलिए। गुड़िया खातून, देखिए हाँ। ये गुड़िया देवी जैसे ही बोलते हैं तो बिलख जाती हैं, क्योंकि इन्होंने अब हिंदू से मुस्लिम बन गई है। नहीं, लालू सिंह नहीं, लालू खान। लालू खान है? हाँ, लालू खान है। तो आप लोग कहाँ पे कैसे मुलाकात हुआ था? शादी हुआ था, फिर शादी ये टूट भी गया, बच्चा भी एक हुआ था जो बच्चा आज के डेट में नहीं है। ये पूरी कहानी को हमसे पैसा टानने के झांसा में हमसे देखिए निकाह है, उसका निकाह भी किया है, निकाह का पेपर है। तो निकाह में इसमें देखिए बच्चा का जन्म तिथि है, हॉस्पिटल देखिए, ये उसका आधार कार्ड है। अब उसको बड़ा वाला भाई जुनेद खान का था, इसको नहीं रखेंगे, मार दो काट दो धमकी दे रहा। सिर्फ आगे आ गया, उसका शादी करने का वक्त आ गया है। अब तो पैसा देना कहीं बंद कर दिए होंगे? पैसा हमारे रूम पर जाकर ताला तोड़ का अलमारी तोड़ के सारा पैसे कर लिए। उसके बाद हम माझा थाना गया, कोई भी सुनवाई नहीं ले रहे। 4 साल से केस भी चल रहा है। पहले पैसा कमा के देते थे, हाँ, उसी तरह फिर अभी भी पैसा कमा के दो, नहीं छोड़ेगा। उसको हम पैसा कहाँ से देंगे? लेडीज जात होकर हर दिन कमा कर। तो 5 लाख रुपया दिए हो ना? हाँ, तो जब दिए जब लिया कमा कर, अब जिंदगी भर उसको हम कहाँ से देंगे कमा कर, बताइए। अब यानी कि उसको नए नए लोग आदमी चाहिए जो पैसा कमा के उसको देते रहे। हाँ, यही अब आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, अब कर हम दूसरा शादी ब्याह करेंगे, हम तुमको नहीं रखेंगे। हमारा कोई भी काम तो नीतीश कुमार को पास जाएंगे, मुख्यमंत्री को पास पटना जाएंगे, माझा थाना से नहीं करवाई होगा तो। अभी आप हिंदू है कि मुस्लिम है? अभी हम मुस्लिम है, दोनों धर्म मानते हैं। कैसे दोनों धर्म मानेंगे? दोनों धर्म मानते हैं। दोनों धर्म नहीं मान सकते आप, आपको एक ही धर्म को ही मानना पड़ेगा। दोनों धर्म मानते हैं, हम उसको घर में नहीं रहते, हम दोनों धर्म मानते हैं। घर में नहीं रहते हैं तो अब हिंदू बन गए, उसके घर में रहते थे तो अब मुस्लिम। नहीं, हम दोनों धर्म मानते हैं। नहीं, आप अभी उसका हम बंदगी में नहीं रह रहे, हम दोनों धर्म मानते हैं। तो नहीं, तो आपको हिंदू मानना पड़ेगा, तो आपको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा ना घर वापसी के लिए। नहीं, दोनों धर्म मानते हैं हम हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। दोनों मानते हैं, एक ही मानते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया इसमें धर्म आपको कौन सा लगता है, हिंदू या दोनों? हमको लिए अच्छा ही है। मैंने सबसे बढ़िया कौन सा लगता है? दोनों एक ही बराबर है। दोनों एक बराबर नहीं हो सकता। नहीं, दोनों क्यों? हम हिंदू है तो दोनों एक ही बराबर है, मुस्लिम है एक ही बराबर है, दोनों में एक ही मानते हैं। क्योंकि शादी करके और तलाक एक बार 3 बार में बोल देना, ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में जो नियमावली से कोई शादी करते हैं तो 100 में 1 ऐसे लोग होंगे कि वो 1 मिनट में बेवकूफ़ अपने पत्नी को छोड़ देंगे। बाकी छोड़ने से पहले आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सवाल से भटक रहे हैं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इस्लाम धर्म में ही है कि 3 बार तलाक बोल देने से तलाक हो जाता है। सनातन धर्म के जो नियमावली से जो शादी करते हैं उनको सारे प्रक्रिया को पार करना पड़ता है। 100 में 1 होते हैं कि जो नियम के पार करके तलाक दे देते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत घर पर जाता है। आपको इसमें धर्म में कौन से बढ़िया लगता है? दोनों धर्म अच्छे हैं, हम हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। चलिए, इनका कहना है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है ढेरों पैसे वाला है नहीं, फिर भी हमको नहीं रख रहा। उसको वहाँ दिन भर खेत में क्या मकई का क्या होता है, खुट्टी कबाड़ती है, दिन भर काम कर रहा है, फिर भी हमको नहीं रख रहा है। ज़्यादा पैसा वाला भी नहीं है वो लोग, आपका खास आदमी भी नहीं है। आपका बच्चा का जो डेथ हुआ था, हाँ, क्या कारण था उसको? कुछ कारण नहीं था, उसी को दुकान पर गए थे, मोनिया चौक पोस्ट ऑफिस मोड़ पर उसको दुकान है जी। हाँ, बच्चा के लाश से मार दिया। उसके बाद 2 दिन बाद बर्बाद हो गया। उसके बाद कोई नहीं बालोक पर आए हम। कितना महीने का बच्चा था आपका? 2 साल का था। 2 साल के बच्चा को लाश से मार दिया? हाँ। तो आपने थाने में नहीं गए? थाने में गए, बड़ा बाबू से वो मिल गए थे। उसका आपने थाने में कंप्लेन किए थे? कंप्लेन किए थे माझा थाना में। उसके बाद तो मर्डर हुआ, ये तो हाँ, बच्चा को मर्डर हुआ, उसको फांसी होना चाहिए। तो हाँ, तो बच्चा को माटी उटी नहीं दिया। उसी समय से जुनेद खान अपना भाई को भगा दिया। उसके बाद हम केस किए कोर्ट में जाके, ये फिर 4 साल पर हमारे पास आया, हमारे से फिर पैसा उसा लेने लगा, सारा कहानी फिर वही। तो आपके बच्चा का जो मार दिया, हाँ, उसको फिर आपने पैसा कैसे दे दिए? नहीं देना चाहिए ना। तो क्योंकि आपका लाइफ का एक बच्चा जीने का सहारा था। जो ही वो आपके
बुढ़ापे में तो जानबूझ के नहीं, वो लाश से मारा है ने, तब उसको कहीं चोट लग गया था, तो वह छोटा बच्चा बोल नहीं न पाया है। हाँ, वो बोल नहीं पाया, इसीलिए खत्म हो गया। वो छोटा बच्चा था, वो बोल नहीं पाया। अच्छा, कारण क्या हो सकता है आपको अभी वो जो छोड़ दिया है? क्या आपके खूबसूरती में, क्या जवानी में आपके दूसरे कमी आ शादी? गई उसको है? जुनेद खान भाई है जो कर, हम उसको अपना भाई को दूसरा शादी करेंगे, इसको शादी ब्याह करेंगे दूसरा। तो पहले तो जुनेद खान से तो पूछ के तो आपसे शादी किया नहीं था? नहीं, वो क्या बोल रहा है, आप कहता है कि हम अपना भाई को शादी करेंगे। पहले पैसा खाता था, अब हमारे पास पैसा नहीं है ना, इसीलिए अब दूसरा शादी करेगा अपना भाई को। यानी कि अब आपकी जवानी ढल गई हाँ, है, बुढ़ापे आ गए तरह से बर्बाद हो गई है, अब दूसरा शादी करेगा वो अपना भाई को। दूसरा शादी करेगा। हाँ। तो आप दूसरे शादी में सहयोग करेंगे? नहीं, क्या उसके जब भी रखेगा तो वो हमको रखेगा, उसी को पास हम रहेंगे, नहीं तो उसको हम करवाए करेंगे, पटना जाएंगे मुख्यमंत्री को पास। माझा थाना से नहीं इंसाफ मिलने वाला है। तो इस्लाम धर्म में तो दूसरा क्या तीसरा भी शादी करने का पूरा अधिकार है, तो आप नीतीश कुमार से मिलकर क्या कीजिएगा? इंसाफ मिलेगा लगता है आपको? काहे नहीं मिलेगा, लगता है जरूर मिलेगा। उस समय वो भाग गया, घर वाला उसको भगा दिए। थाने में FIR करना चाहिए। आज के डेट में भी वो जुनेद खान ने बड़ा बाबू से मिल गए थे थाने में, पैसा कौड़ी क्या पता दे दिए थे। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। आप अपने माँ बाप के साथ में धोखा नहीं किए? पूरा बर्बाद कर दिया है आप अपने माँ बाप के साथ में धोखा नहीं किए? हमारे से तो गलती हो ही गया। आप अपने माँ बाप के साथ में धोखा नहीं किए? आपके 20 साल या 22 साल की उम्र में अपने शादी हम तो गलती करवे किए हैं। तो 20 साल तक जिसके माँ बाप ने 9 महीना पेट में पाल के, 5 साल अपने स्तन के दूध पिला के, बाप अपने पूरे कमाई का आपके कपड़े से लेके पढ़ाई तक पैसा खर्चा करना चाहिए, जो भी आपके बाप का समर्था होगा वो किए होंगे। उनके इज्जत के शर्मसार करके आपने कहीं और किसी और धर्म में जाके करेगा, हमको ये रखेगा नहीं तो उससे हमको पैसा चाहिए, जगह चाहिए। किसी और धर्म में जाके आप शादी नहीं तो कीजिएगा। उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हमको पैसा चाहिए नहीं तो जगह चाहिए, उसके बाद हम छोड़ेंगे उसको। हम तो छोड़ने वाली नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे उसको। जगह पैसा दोनों चाहिए, नहीं तो हम पटना मुख्यमंत्री को पास जाएंगे, सीधे नीतीश कुमार को पास जाएंगे, जनता दरबार। यह तो अधिकार आपके माँ बाप के भी है आपसे पैसा मांगने का, क्योंकि आपको 20 साल पोसे हैं, पाले हैं। माँ बाप नहीं मांग सकते, माँ हम बेटा थोड़ी जो माँ बेटी को कमाने खाती माँ। आपको इतना बड़ा किए हैं, आपके नौकर थोड़ी है, आपको 9 महीना पेट में पालेंगे और फिर आपको भेज देंगे किसी और धर्म में जाके शादी करने के लिए। वो हमारा जिंदगी लाइफ पूरा बर्बाद किया। अब हम कहाँ जाएंगे? नहीं इधर के क्या बर्बाद किया? सब कुछ तो ठीक ही है, कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही, जिस तरह पहले थे कुछ नहीं ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं। क्या बिगड़ा है बताइए ना। जिंदगी हमारा सब कोई शादी ब्याह करेगा? कोई नहीं करेगा शादी ब्याह। क्यों नहीं रख रहे? जब हमसे पैसा कौड़ी लिए से बच्चा पैदा हुआ, क्यों नहीं हमको रखेगा? हम तो पटना जाएंगे मुख्यमंत्री को पास, हम पटना जाएंगे। माझा थाना से नहीं करवाएगा तो हम पटना जाएंगे मुख्यमंत्री को पास, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर छोड़ेंगे। नहीं तो हमको पैसा जमीन दोनों चाहिए उसको, अपना ऊपर पट्टी से हमको हिस्सा चाहिए, उसको देना पड़ेगा। उसको कैसे नहीं देगा? वो कहाँ तक जाएगा? उसको बर्बाद करके ही छोड़िएगा। हाँ, बर्बाद करेंगे। जब नहीं रहेगा, जब हमारा नहीं होगा तो हम किसी को, जब हमारा नहीं होगा तो दूसरों को भी होने नहीं देंगे हम। तो ये तो प्यार है, हम होने ही ये नहीं तो देंगे। प्यार है आपका। आप इसका मतलब कि आपका हमारा अभी भी नहीं प्यार है, होगा, हमारा नहीं होगा तो किसी और को होने नहीं देंगे। हम गोपालगंज जिला में होने ही नहीं देंगे, किसी को नहीं होने देंगे। हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे, नहीं तो किसी हालत में उसको हमको रखना ही पड़ेगा, जैसे भी रखो। गुड़िया देवी से बनी गाय की तरह भी रखो, चाहे भैंस को तरह बना को रखो, हमको रखना ही पड़ेगा। किसी तरह से रखो, कैसा हो रखो हमको, भले पैसा रुपया दे या ना दे। पैसा रुपया तो देना ही पड़ेगा, फिर हम कहाँ से फिर कहाँ से रखेगा? जब दोनों चीजें देगा तो फिर कहाँ से रखेगा? पैसा रुपया तो देना ही पड़ेगा, एक ही चीज मिलेगा ना। टीम से हिस्सा चाहिए, तो उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। पैसा जगह दोनों चाहिए। कीजिएगा अब हम न जानेंगे कैसे करेंगे। नीतीश कुमार के पास जाएंगे, पटना मुख्यमंत्री को पास। नीतीश कुमार के पास टाइम नहीं है आपसे मिलने का। अब बताइए, जनता दरबार में जाएंगे। साल भर में नहीं होगा, 6 महीना में होगा न। तब तक आप यहाँ से गोपालगंज जाने लायक नहीं रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, पैर में दर्द हो जाएगा। कुछ नहीं, 4 साल से दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, दौड़ते रहेंगे। जितना दिन दौड़ेंगे उतना दिन दौड़ते ही रहेंगे। इंसाफ लेकर रहेंगे। हाँ, इंसाफ लेकर रहेंगे, दौड़ते रहेंगे हम। आपको लगता है कि मिल जाएगा इंसाफ? मिलेगा, इसके लिए अभी और दौड़ेंगे हमें, कोई टेंशन नहीं। जितना दिन वो दौड़ाएगा उतना दिन दौड़ेंगे, बाकी उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे हम। अपना इंसाफ लेंगे। हाँ, अकेले इंसाफ लेकर छोड़ेंगे, उसको रखने पड़ेगा किसी हालत में, नहीं तो उसको पूरा इज्जत को हम सत्यानाश करेंगे। हमारा इज्जत बर्बाद किया, उसका हम बर्बाद कर छोड़ेंगे। चलिए, आज आपने मिले उन महिला से जो अपने माँ बाप की इज्जत के शर्मसार करके आगे लम्ब करती है, अफीजात
हिंदू से मुसलमान बन जाती है, धर्म परिवर्तन भी करती हैं और कहती हैं कि हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। मैं उन प्यार करने वाले से कहूँगा कि जो प्यार करते हैं और अपने माँ बाप के सम्मान को उल्लंघन करके किसी भी धर्म में किसी भी जाति में जाके शादी कर लेते हैं और फिर बाद में उनके साथ में ऐसा हालात आता है, वो ऐसा ना करे, क्योंकि उनके साथ में यह हालात होती है कि उनके आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। लव मैरिज ना करके अगर अरेंज मैरिज करते हैं माँ बाप के बताए हुए पे, क्योंकि हमारे माँ बाप दुश्मन नहीं है, हमारे सबसे बड़े हमें प्यार करने वाले हमारे माँ बाप हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम शादी करेंगे तो शायद हमारे मुसीबत के समय में वो खड़े रहेंगे और उनका खड़ा रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बट वृक्ष की तरह है। इसलिए मैं कहूँगा इस देश के किसी भी लड़की के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति के, अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते से शादी करे, अपने दिल पे ना करे, क्योंकि ऐसा ही गुड़िया कुमारी से गुड़िया खातून अब जब बन जाओगे तो आपका यही हालत होगा। देखते हैं कि गुड़िया खातून को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। जय हिंद, जय भारत।